जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही हड़ताल काम बंद। खबर रीवा जिले से है, जहां विगत 6 सितंबर से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 2015 से अवरुद्ध महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रशासन द्वारा दी जाए, वरना वे बैंक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें, विगत 17 अगस्त को कर्मचारियों द्वारा बैंक कार्यों के बहिष्कार की सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन आयुक्त सहकारिता ने कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया, जिसके चलते कर्मचारी अब बैंक के कार्यों का बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठे हैं। तो आइए सुनते हैं कर्मचारियों से उनका क्या कहना है। जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके रहेंगे जी, क्या नाम है? संतोष कुमार गौतम। आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी मुख्य मांग ये है कि हम लोगों को 2015 से छठवें वेतनमान में डीए और इंक्रीमेंट जो है नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक संचालित हैं, जिसमें 3-4 बैंकों को छठवां वेतन मिल रहा है, बाकी सभी बैंकों को 7वां वेतन मिल रहा है, जिसमें से 14 बैंकें हानि में चल रही हैं। उसमें एक बैंक रीवा भी है, किंतु रीवा में 2015 से कर्मचारियों को छठवें वेतनमान पर डीए इंक्रीमेंट रुका हुआ है। इस संबंध में हमारे बोर्ड के द्वारा 2012 में हम लोगों को ये वेतन स्वीकृत किया गया था और यहाँ संभागीय अधिकारी ज्वाइंट रजिस्ट्रार के माध्यम से वो प्रस्ताव रजिस्ट्रार को स्वीकृत के लिए भेजा गया था भोपाल, किंतु रजिस्ट्रार के द्वारा उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति के संबंध में कोई आदेश वहाँ से जारी नहीं किए गए। काफ़ी लंबा समय बीत गया। एक जीएम हमारे यहाँ आए थे 2015 में, उनके द्वारा हम लोगों का 2015 से डीए इंक्रीमेंट इस आधार पर रोक दिया गया कि रजिस्ट्रार से स्वीकृत नहीं है। 2 साल तक लगातार यहाँ से करस्पॉन्डेंस हुआ, रजिस्ट्रार को पत्र भेजे गए कि इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए, किंतु रजिस्ट्रार के द्वारा कोई भी पत्र हम लोगों को नहीं भेजा गया वहाँ से। अंत में हम लोग मजबूर होकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने पटिशन फाइल किया तो उन्होंने हमारा जो है प्रस्ताव ही निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने मेरा प्रस्ताव निरस्त कर दिया। हम लोगों ने उसके विरुद्ध स्टे लिया। स्टे के बाद 2019 में माननीय न्यायालय ने फैसला दिया। वो फैसला भी हम लोगों के फेवर में था। एक डायरेक्शन पास किया था हाई कोर्ट ने कि कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर दिया जाए, और कलेक्टर ने छठवें वेतन की अनुशंसा की थी, किंतु उसके बावजूद भी उन लोगों ने रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा छठवें वेतनमान पर डीए इंक्रीमेंट स्वीकृत नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने 19 में हड़ताल की। हड़ताल के बाद हम लोगों को वार्ता के लिए रजिस्ट्रार ने बुलाया था भोपाल। वहाँ पर एक निर्णय हुआ कि छठवां वेतन यथावत रखा जाए। छठवां वेतन तो मिल रहा है लेकिन 15 से जो हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट अवरुद्ध था वो आज भी अवरुद्ध है। 8 वर्ष हो गए हैं, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई बार हड़ताल किए, कई बार भोपाल गए, संबंधित सभी अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सभी से मिले। सभी ने आश्वासन भी दिया इसका निराकरण कराएंगे, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों के संबंध में कोई निराकरण नहीं प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं, काफ़ी निराश हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संविदा कर्मचारियों को 7वां वेतन देने की घोषणा की जा रही है। सारे विभाग के कर्मचारियों को 7वां वेतन दिया जा रहा है, और ये वेतन 16 साल पहले 2006 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकृत किया गया था। मतलब बड़ा दुख और बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 2006 में जो वेतन दिया गया था, आज उस वेतनमान के लिए जिला सहकारी बैंक रीवा के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। मतलब आज आम कर्मचारियों की हालत ये हो गई है कि 10 दिन के बाद उनके वेतन खत्म हो जाते हैं। उनका रोज़मर्रा का काम नहीं चल पा रहा, उनके खर्चे नहीं चल पा रहे, उनका परिवार नहीं चल पा रहा, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं कर्मचारियों के सामने हैं, लेकिन प्रशासक मूक है, मौन है, बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। हमारी कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। इसी से आहत होकर के हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है, और इस बार हम लोग निर्णायक मोड़ पे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, डीए इंक्रीमेंट हमको नहीं मिल जाता, हम ये हड़ताल वापस नहीं लेंगे। और कुछ साथी हमारे 2018 में भी आए थे। पूरे प्रदेश में छठवें वेतनमान पर उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा उनका 5वें का आदेश जारी हुआ है। वो भी काफ़ी पीड़ित हैं बेचारे, सब बाहर के लड़के हैं। कोई उज्जैन से है, कोई भोपाल से है, कोई वहाँ से है, ग्वालियर से है, कोई मुरैना से है। मतलब बाहर ज़िले से यहाँ कर्मचारी आए हैं। 5-6 हज़ार रुपये उनका किराए के कमरे में खर्च हो जाता है। उनके खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, वो भी बहुत बेबस और परेशान हैं। तो हम लोग ये 2 मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होता है, हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और हम लोग ये अपना आंदोलन विड्रा नहीं करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा।